औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकेंड ईयर फिजिक्स की हमारी क्लास है और चैप्टर नंबर 12 इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल एंड पे चैप्टर हमारा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कि जानते हैं कि इसका नाम है, और इसमें हम न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपेसिटर हम जनाब जो वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो चैप्टर नंबर हमारे पास जनाब 12 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास है। इसमें हम आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के हवाले से। डायरेक्टली पास पेपर के सवाल कर लेते हैं। बड़े सिंपल से सवालात है जो हमने लास्ट जो क्लास में सवाल किया था ना बेटा, कल जो हमने किया था वो दैट क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो, इसलिए कि वो बहुत फटे पुराना सवाल है और इस साल उम्मीद है, तवक्को की जाती है कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 2019 का हमारा ये सवाल है। टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 40 वोल्ट बैटरी। Calculate the charge on these capacitors and potential difference across each। सवाल को समझिएगा। दो कैपेसिटर हमारे पास है, दो कैपेसिटर को हमने क्या किया है मेरे बेटा, दो कैपेसिटर हमारे पास है। इन दो कैपेसिटर को हमने कनेक्ट, कितनी वैल्यू है, 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड के हैं, और इनको हमने मेरे बेटा कनेक्ट किया है किसके साथ, एक बैटरी के साथ हमने इनको जोड़ दिया है। एक बैटरी के साथ इनको जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज 40 वोल्ट है। हमने हर कैपेसिटर पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। डायग्राम को जरा फोकस करके समझ लेंगे, बहुत आसान सवाल हो जाएगा। एक कैपेसिटर है, इसका नाम है C1, 2 माइक्रोफेराड का, नाम दे देते हैं C1 एक को। दूसरा एक और कैपेसिटर है, ये है 4 माइक्रोफेराड का, इसका नाम रख दिया C2। क्या है, C2 इसका नाम है। इन दोनों को जोड़ा है किसके अंदर मेरे बेटा, इन दोनों को हमने जोड़ा है कैसे, कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है एक कैपेसिटर दूसरे से, दूसरा, दोनों एक दूसरे से अलाइन, एक ही लाइन में जनाब कैपेसिटर हमारे कनेक्टेड है, जुड़े हुए। इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा है और उसको वोल्टेज हमने दिया है 40 वोल्ट का। कितना वोल्टेज है मेरे बेटा, 40 वोल्ट हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड किया गया है। 40 वोल्ट हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। गिवन की बात करते हैं, दो कैपेसिटर गिवन है। एक हमारे पास C1 है 2 माइक्रोफेराड का, 1:2 माइक्रोफेराड। और माइक्रो के मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। माइक्रो के मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 जनाब माइक्रो के मतलब होते हैं। 10 की पावर -6 के मतलब माइक्रो होता है। 10 की पावर -6 के मतलब क्या होता है, हमारे पास माइक्रो हमारे पास होता है। और C2 हमारे पास 4 माइक्रोफेराड है, माइक्रो खत्म किया तो 10 की पावर -6 लगा दिया। वोल्टेज गिवन है 40 वोल्ट। कितना वोल्टेज गिवन है, 40 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज गिवन है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। सी पर जो चार्ज होगा, C1 पे जो चार्ज होगा, Q1 नाम रखा। C1 पर जो चार्ज होगा उसका नाम Q1 है। C2 पे जो चार्ज है उसका नाम क्या है, Q2 है। Q1 मालूम करना है, Q2 मालूम करना है। उसके बाद इसके लिए हमें चाहिए होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या दरकार होगी बेटा हमें इसके लिए, इसके लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दरकार होगी। उसके साथ साथ हमें हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए। इसके साथ साथ हमें हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, V1 भी चाहिए, V2 भी चाहिए। क्या चाहिए मेरे बेटा, दोनों कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी V1 और V2 भी हमें चाहिए। तवज्जो देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम मालूम करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले हमेशा इक्विवेलेंट निकालते हैं। और कैसे निकालोगे मेरे बेटे इक्विवेलेंट, जरा देख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद होगा 1/CE बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 के, याद है ना भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीई हमारे पास किसके बराबर होता है, C1 प्लस C1। रेसिप्रोकल में होता है ना बेटा, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 गिवन है, C2 गिवन है।
C1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू 4 है, 1/2 1/4 तो कैलकुलेटर है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 3/4 आ जाएगा। ये 1/CE है। क्या है बेटा? ये 1/CE है, और जब CE मालूम करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे इसका? अक्सर लोग भूल जाते हैं रेसिप्रोकल लेना, ख्याल रखना, लाजमी रेसिप्रोकल लेना है, लाजमी आपको रेसिप्रोकल जनाब लेना है। तो CE की वैल्यू हो जाएगी 3/4 था, पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.33। कितना आंसर आ जाएगा? 1.33 माइक्रोफेराड हमारे पास आ गया CE। सिंस एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV। फार्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.33, चूंकि माइक्रोफेराड था तो हमने 10 की पावर -6 लगा दिया। माइक्रोफेराड था मेरे बेटा, तो माइक्रो की वजह से क्या किया मैंने इसके अंदर, माइक्रो की वजह से मैंने क्या किया कि इसके अंदर 10 की पावर -6 लगा दिया है। V की वैल्यू में 40 गिवन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 53.3 इंटू 10 की पावर -6। और चूंकि चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है। चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है मेरे बेटा? कूलम हमारे पास चार्ज की यूनिट होती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस रिमेन सेम, जानते हो ना भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है मेरे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है उस चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे बेटा जो चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, यानी जो चार्ज Q आया है वही चार्ज Q1 पर होगा, वही चार्ज Q2 होगा। यानी Q1 और Q2 वो दोनों भी बराबर होंगे। जो Q1 हमारे पास है और जो Q2 हमारे पास है, जो Q1 हमारे पास है मेरे बेटा और जो Q2 हमारे पास है, लिखने में गलती हो जाती है बाद दफा, जो Q1 हमारे पास है और जो Q2 हमारे पास है, इन दोनों की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो दोनों सेम होगी। कितनी होगी मेरे बेटा? जो Q1 होगा वही आपका Q2 होगा, जो Q1 होगा वही मेरे बेटा आपका Q2 होगा, और इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। कितनी मेरे बेटा? 53.3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इसकी वैल्यू हो जाएगी। पक्की बात है। दोनों पे चार्ज निकल आया, Q1 निकल आया, गौर से देखो बेटा क्या निकल आया चंदा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर Q1 निकल आया मेरे बेटा और Q2 निकल आया। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार सेम होता है। अब रह गया V। अब चूंकि हम जानते हैं मेरे बेटा Q बराबर होता है CV के, Q बराबर होता है C V के बराबर होता है, लिहाजा C किसके बराबर होगा? Q अपॉन V के बराबर हो जाएगा। V मालूम करना बेटा, V किसके बराबर होगा? Q अपॉन C के बराबर होगा। जो V हमारे पास है वो किसके बराबर होगा? Q अपॉन C के जनाब बराबर हो जाएगा, Q अपॉन C के बराबर हो जाएगा। लिहाजा जब V1 मालूम करना होगा मेरे बेटा तो V1 क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन C1। जो V1 होगा वो Q1 अपॉन C1 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 53.3 10 की पावर -6। C1 हमें गिवन था 2 इंटू 10 की पावर -6। वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 26.66 वोल्ट। पक्की बात है। इसी तरीके से V2 निकाल लेंगे। इसी तरीके से मेरे बेटा V2 निकाल लेंगे। V2 किसके बराबर हो जाएगा? Q2 अपॉन C2। जो V2 हमारे पास है वो Q2 अपॉन C2 के बराबर हो जाएगा। Q2 की वैल्यू कितनी है? 53.3 10 की पावर -6 है, और C2 की वैल्यू 4 गिवन है, डिवाइड करोगे 13.33 हो जाएगा। 13.33 हमारे पास हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हमारे पास जनाब यहाँ से निकल आए हैं। कि आप गौर से देखो तो हमने क्या क्या मालूम कर लिया मेरे बेटा? हमने CE निकाल लिया, फिर हमने Q1 और Q2 की वैल्यू भी मालूम कर ली, और उसके बाद हमने क्या देखा मेरे बेटा? हमने V2 भी निकाल लिया और हमने V1 भी निकाल लिया। एक और इंटरेस्टिंग सी बात आप देख लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो ये ऐड करने पर ये आपका 40 वोल्ट आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, तकसीम होता है। कुल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सम के बराबर होगा, V बराबर हो जाएगा। इनके दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम द ईयर 2019। ऑल्दो के 2019 का सवाल है और हम आगे फर्दर भी सवाल करते हैं, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरे बेटा, जो मैंने कल आपको सवाल कराया ना उसको जरा ध्यान से कीजिएगा। Someone has raised the hand. Obviously मिला वो भी नजर वेट की फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, अब मेरे बेटा आगे की तरफ जनाब बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 1999। अब देखो गौर से, आप जरा हंसना, सवाल देखकर आपको इंटरेस्टिंग सी बात है,
1999 में सवाल आया था और फिर सवाल आया 2019 में, 20 years later, 220 साल का फर्क है और सेम सवाल है. Two capacitor of 2 microfarad and 8 microfarad are connected in series and a potential difference of 200 volt is applied. Find the charge and potential difference on each capacitor. Same to same ditto question है, values change है. सेम टू सेम मेरे बेटा डीटो क्वेश्चन है, वैल्यू सिर्फ चेंज है. वहाँ 2 और 4 था और 40 वोल्ट था. यहाँ पे क्या है, 2 और 8 है और 200 वोल्ट है. जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं. बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है. एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है और सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं. C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी मेरे बेटा 8 माइक्रोफेराड है. देखो ना, हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, माशाल्लाह कॉपी पेस्ट करने में ऐसे ही होता है. ये हमारे पास मेरे बेटा 8 माइक्रोफेराड है, 2 नहीं है. ये हमारे पास 8 माइक्रोफेराड है. ये हमारे पास 8 माइक्रोफेराड है और 8 माइक्रोफेराड से मेरे बेटे जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा चंदा, ये 8 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा. 8 इंटू 10 की पावर -6 हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी. जरा अच्छा सा कर दे, खूबसूरत सा में. चलो, वोल्टेज 200 वोल्ट गिवन है. सेम टू सेम डिटो सवाल है, कुछ भी नहीं है यार, और जल्दी जल्दी गुजारा कर लेते हैं. ठीक है, तो मेरे बेटा रिक्वायर्ड Q1 है, Q2 है और अगर CE मालूम करना है, V1 मालूम करना है, V2 मालूम करना है. डिटो सेम सवाल है, जस्ट द वैल्यूज आर चेंज. और जो आपको समझने की बात यहाँ पर है ना मेरे बेटा, कि 1999 टू 2019 20 साल का फर्क है बीच में. एंड द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड. क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तकरीबन 20 इयर्स लेटर. अब आप जब 2019 में आया वो लोगों ने बोला तो कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम सवाल आया, हालांकि पहले सवाल ही आया हुआ था. अगर आप 25 साल 30 साल के स्पैन पे लेके जाए ना मामला, तो फिर सवाल नए सवाल कहाँ से लाएंगे बेटा, जब बुक के सवाल है वही पूछेंगे ना. जरा आगे पीछे वैल्यू चेंज कर देते हैं. अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 1/c 1/2 प्लस 1/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा. डिवाइड करोगे तो 1/1.6 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा. पैरेलल क्योंकि किस के अंदर है बेटा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, Q इज इक्वल टू CV है. Q इज इक्वल टू क्या है मेरे बेटा, CV है. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 320 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हमारे पास आ जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या देखते हैं मेरे बेटा, चार्ज रिमेन सेम. चार्ज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. देखो अगेन सेम मिस्टेक हमारे पास है. चार्ज हमारे पास मेरे बेटा सेम रहेंगे और जब चार्ज सेम रहेंगे तो जनाब ये हमारा Q2 है ना. चार्ज सेम रहेंगे, जो भी यहाँ पर आंसर आया है कितना आया था 320 माइक्रो 320. अब मैं देखो ना माशाल्लाह मैंने कॉपी पेस्ट करने में ना ऐसे ही होता है. 320 हमारे पास है, ये 320 माइक्रो कूलम है. ये यहाँ भी हमारे पास वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाएगी. 320 है. जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट की बात है. ये ले भाई, ये हमारा 320 है. थ्री ट्वेंटी हमारे पास जनाब इसकी वैल्यू थी, आ जाएगी 320. चार्ज दोनों पे सेम रहेगा. 320 इंटू 10 की पावर 320 इंटू 10 की पावर -6 हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा कूलम. नाउ देन अगेन मेरे बेटा क्या करोगे, Q इक्वल टू CV है, ये C इंटू V के बराबर हो जाएगा मेरे बेटा. वही बार बार मिस्टेक्स हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं. तो 320 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -6 से 160 वोल्ट आंसर आ जाएगा. और जब मेरे बेटा V2 निकालोगे शहजादे तो कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन C2 हो जाएगा. 320 इंटू 10 की पावर -6 को 8 से डिवाइड करोगे 40 आएगा. इन दोनों को अगर ऐड करो ना मेरे बेटा, मजे की बात देखना कि अगर इन दोनों को शहजादे अगर ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा. और होना भी चाहिए, नहीं हो रहा तो गलत हो जाएगा. 160 तो 40 कितने होगा मेरे बेटा, 200 वोल्ट होगा. सेम टू सेम सवाल है, डीटो सवाल है. जस्ट आप क्या देखते हो मेरे बेटा कि वैल्यू जस्ट आपकी चेंज की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. अगले जो सवाल करेंगे आप देखोगे तो तकरीबन एक जैसे सवाल आते हैं, ज्यादा फर्क सवाल के अंदर है नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज कर करके सवाल आते हैं. खुद देखो ना चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने कितने ढेर सारे न्यूमेरिकल हमने किए हैं और एक न्यूमेरिकल आना है एग्जाम में इसमें से, जस्ट वन. ओके जी, विल मूव फॉरवर्ड एंड दिस टाइम दिस इज अ न्यूमेरिकल फ्रॉम द बुक. ये न्यूमेरिकल हमारा बुक से है और फिर यही सवाल चेंज वैल्यूज के साथ, वैल्यूज को बदलने के बाद ये सवाल आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया. 100 पिकोफैराड कैपेसिटर, पी के मतलब होता है पीको. क्या मतलब होता है पी के मतलब, पी के मतलब पीको होते हैं. 100 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट
50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर मेरे बेटा इसको चार्ज किया गया है। 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर इसको चार्ज किया गया है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, फिर बैटरी से इसको निकाला है एंड प्लेट्स आर कनेक्टेड एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। फिर क्या किया हमने, इसको एक और कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। पहले कैपेसिटर को हमने चार्ज किया कितने से मेरे बेटा, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है, यानी पहले प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट था। इट इज देन डिस्कनेक्टेड, फिर इसको निकाला बैटरी से और इसके साथ हमने क्या किया, डिस्कनेक्टेड वाला मामला भी छोड़ दो अगर, इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। फिर क्या किया, जो कैपेसिटर लगा था ना, इसके साथ हमने एक कैपेसिटर पैरेलल में और जोड़ दिया है, तो पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होकर 35 वोल्ट रह गया। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस टू 35 वोल्ट। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर? जो कैपेसिटर हमने जोड़ा है दूसरा वाला, उसकी कैपेसिटेंस हमने मालूम करनी है। एक कैपेसिटर था 50 वोल्ट से चार्ज किया, घर में होता है ना भाई, लाइट जल रही है घर में, एसी चला दो तो लाइटें हल्की हो जाती है, वोल्टेज थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो कैपेसिटर को हमने चार्ज किया था 50 वोल्ट से, जब हमने एक और कैपेसिटर जोड़ा तो वोल्टेज कम होकर 35 वोल्ट रह गया है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, ये हमने मालूम करना है। जरा गौर से देखिएगा, गिवन की बात करते हैं, डायग्राम समझ लोगे तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। डायग्राम सामने मेरे बेटा आपको नजर आ रही है। एक कैपेसिटर हमारे पास है, इसको 50 वोल्ट से हमने क्या किया, चार्ज किया। किसे चार्ज किया हमने, 50 वोल्ट से हमने इसको चार्ज किया। और 50 वोल्ट से चार्ज करने के बाद हमने क्या किया कि इसको बैटरी से हमने कर दिया डिस्कनेक्ट। क्या किया मेरा, बैटरी से हमने इसको कर दिया डिस्कनेक्ट, बैटरी से इसको हमने निकाल दिया। अभी प्लेटों के दरमियान ये चार्ज है और इसकी प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है मेरे बेटा, इसकी प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, इसकी प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है वो 50 वोल्ट है। कितना है बेटा, 50 वोल्ट। अब क्या किया कि हमने इसके साथ एक कैपेसिटर और जोड़ दिया। जो पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 100 पिको फैराड। कितनी कैपेसिटेंस है, 100 पिको फैराड इसकी कैपेसिटेंस है। पिको के मतलब होता है 10 की पावर -12। जो पिको होता है मेरे बेटा, पिको के मतलब होता है 10 की पावर -12। पिको फैराड का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12 को जनाब पिको कहा जाता है। फिर हम, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त है 50 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमने क्या किया कि इसके साथ एक कैपेसिटर और जोड़ दिया। अब हमने क्या किया शहजादे, जरा गौर से देखना, हमने इसके साथ एक कैपेसिटर हमने और जोड़ दिया। ये मैंने जरूर रंग बदल दिया, ग्रीन कर दिया। और कैसे जोड़ा है, हमने इसको जोड़ दिया है कैसे कॉम्बिनेशन में, हमने इसको जोड़ दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है मेरे बेटा, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज आपका डिवाइड हो जाता है। क्या होगा मेरे बेटा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ चार्ज पहले वाले पर Q1 आ जाएगा, दूसरे वाले पे Q2 होगा। जो कुल चार्ज पहले Q था, सुनना गौर से, तवज्जो देके बेटा, जो कुल चार्ज पहले हमारे पास Q मौजूद था, ये स्पॉटलाइट भी डाल देते चलो, क्या याद करोगे। जो पहले हमारे पास चार्ज था, नजर आपको आ रहा होगा, जो पहले आपके पास चार्ज था Q था। जब हमने दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ा है तो दूसरा कैपेसिटर जोड़ने के नतीजे में क्या होगा, जो कुल चार्ज Q था वो दोनों कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस हमारे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो कुल चार्ज Q थे उसमें से पहले वाले कैपेसिटर से कुछ चार्ज निकलकर दूसरे वाले कैपेसिटर पर चले जाएंगे। पहले वाले कैपेसिटर से कुछ चार्ज निकल कर क्या होंगे मेरे बेटा, जो चार्ज जहां से पहले आ रहे थे, सुनना बेटा गौर से ध्यान से, जो चार्ज जहां पर पहले आपके पास जनाब आ रहे थे, इनमें से चार्ज हमारे पास क्या होंगे मेरे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो चार्ज पहले आपके पास यहाँ थे, जो चार्ज क्यू आया था, ये चार्ज मेरे बेटा जब यहाँ पर आपके पास पहुंचेगा, आया यहाँ से क्यू आया, यहाँ से चार्ज आया वो क्यू आया, जब यहाँ पहुंचेगा तो ये कुछ चार्ज आपका यहाँ चला जाएगा और कुछ चार्ज आपको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। Q1 चार्ज C1 पर आ जाएगा। सुनना बेटा जुमले को गौर से, एक जुमले का सवाल है खाली बस। Q1 चार्ज C1 पर आ जाएगा और Q2 जो चार्ज हमारा होगा वो किस पर चला जाएगा, C2 पर आ जाएगा। दूसरे वाले चार्ज कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो C2 हो जाएगा।
और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना हो गया, 35 वोल्ट हो गया। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, कुछ चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर होने की वजह से, कुछ चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो बाद में था जोड़ने के बाद वो 35 वोल्ट रह गया। रिक्वायर्ड क्या है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी मालूम करनी है। जो कैपेसिटर साथ में जोड़ा था दूसरा वाला, जो कैपेसिटर साथ में दूसरा वाला जोड़ा था उसकी कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पता है ना आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्जेस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, जो टोटल चार्ज Q होता है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होता है। टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, Q1 प्लस Q2 के बराबर होता है। Q1 कब चार्ज था, जब अकेला कैपेसिटर लगा हुआ था और वोल्टेज कितना था, 50 वोल्ट था। यानी Q बराबर होगा C1V के। Q किसके बराबर होगा, Q यहाँ से आया है, सुनना बेटा गौर से, Q हमारे पास आया है, Q हमारे पास जो चार्ज आया है वो Q चार्ज यहाँ से आया है। जो Q हमारे पास चार्ज आया है वो Q चार्ज हमारे पास यहाँ से आया है, इस पहले वाले बिफोर कॉम्बिनेशन, तो उस वक्त वोल्टेज V था। और बाद में जो आपके पास जो चार्ज बचे Q1 और Q2, वो कहाँ से आए मेरे बेटा, जब वोल्टेज 35 वोल्ट हो गया तो ये दोनों यहाँ से आए। Q की जगह पर C1V आ जाएगा, कॉम्बिनेशन के बाद जो Q1 था चार्ज वो C1V डैश, V डैश कौन सा वोल्टेज है, कॉम्बिनेशन के बाद वाला वोल्टेज है, फाइनल वोल्टेज जो है। और Q2 क्या हो जाएगा, C2V डैश। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमने चूंकि क्या मालूम करना है, C2 मालूम करना है, C2 को अलग करने की कोशिश करते हैं। ये प्लस का C1V डैश था, वहां जाकर माइनस का C1V डैश हो जाएगा। प्लस का C1V डैश था, वहां जाएंगे तो माइनस का C1V डैश हो जाएगा। फिर इसमें से और हमने क्या मालूम करना है मेरे बेटा, क्या मालूम करना है हमने, इसमें से C2 मालूम करना है, V डैश यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। और अगर हाथ के हाथ क्या करें मेरे बेटा, हम इसमें से C1 कॉमन भी निकाल लें। क्या कर ले मेरे बेटा, अगर हम इसमें से C1 कॉमन निकाल ले तो क्या हो गया, V माइनस V डैश अपॉन V डैश। तो इन दोनों में से C1 कॉमन निकाल लिया। क्या क्या C1 हमने कॉमन जनाब निकाल लिया है। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई सिंपल सी, 100 मल्टीप्लाई बाय पिको फराड ना बेटा, क्या है पिको फराड है, तो C1 की वैल्यू कितनी थी, 100 पिको फराड थी। और V की वैल्यू 50 थी, V डैश की वैल्यू 35 थी, वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई किया है, 4.28 10 की पावर माइनस 12। जो 10 की पावर माइनस 12 थी उसकी जगह पर क्या लगा दे दोबारा, जो 10 की पावर माइनस 12 थी इसकी जगह पर दोबारा क्या करते हैं मेरे बेटा, पी को लगा देते हैं। इसकी जगह पर दोबारा मेरे बेटा पी को लगाया जा सकता है, तो C2 कितना हो गया, 42.8 पिको फराड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो जो मैंने कल कराया था वो तो मेरी तो दिल कहता है वो सवाल आएगा। कैपेसिटर में दो ऑप्शन है, एक वो तो 2019 आगे सवाल, दूसरा सवाल ये वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यही सवाल मेरे बेटा हम आगे चल के देखेंगे, यही सवाल बार बार आपका एग्जाम में आएगा विद चेंज वैल्यूज। यही सवाल आपके पास बार बार चेंज वैल्यूज के साथ आएगा। अगर हम नेक्स्ट सवाल को मेरे बेटा देखते हैं, इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट सवाल को मेरे बेटा देखते हैं तो आप क्या देखेंगे मेरे बेटा, गौर से देखते हैं। 2014 में आया सवाल, ये 14 में, 2014 में है। आप a 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 220 वोल्ट। कितने वोल्ट से चार्ज किया बेटा उसको हमने, 220 वोल्ट से इसको चार्ज किया है। इस चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, इट इज देन डिस्कनेक्टेड, फिर डिस्कनेक्ट किया बैटरी से, इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर, इट इज फाउंड that its potential difference falls to 100 volt। कितना potential difference हो गया, 100 volt हो गया। what is the capacitance of the second capacitor, the same question है। वहाँ 100 था पहले, पिको फैराड में था, और पहले 100, पहले 50 से 35 हुआ था, या 220 से कितना हो गया, 100 हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, आप देख लेते हैं मेरे बेटा। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको गिवन है, कितनी गिवन है बेटा कैपेसिटेंस आपको, शाबाश। जो पहला वाला आपका कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस आपको जनाब गिवन है, कितनी है, 10 माइक्रोफेराड है। कितनी है, 10 माइक्रोफेराड है। माइक्रो के मतलब, माइक्रो है तो 10 की पावर माइनस 6 लगाएंगे। पिछले सवाल में पीको था तो 10 की पावर माइनस 12 लगाया था। उसके बाद क्या किया, जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है मेरे बेटा, 220 वोल्ट है। जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है कितना है मेरे बेटा, 220 वोल्ट है। जो पहले, अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है V, इसको हम V कहते हैं बेटा। अगर
तो V हमारे पास जो है वो कितना है मेरे बेटा, 220 वोल्ट हमारे पास है। ठीक है, V हमारे पास 220 वोल्ट है। उसके बाद हम क्या देखते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, हमने क्या किया, इसके साथ एक और कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया। क्या किया हमने, एक और कैपेसिटर को हमने इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया है। और क्या देखते हैं मेरे बेटा इस मर्तबा क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास था वो वी डैश कहते हैं बेटा। अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश किसके बराबर हो गया शहजादे, वो बराबर हो गया 100 वोल्ट के, 1000 ईयर 100 वोल्ट के बराबर हो गया। कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया है। तो अगेन हमने क्या करना है, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करना है। दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये मेरे बेटा वही सवाल है जो पीछे वाला था, जस्ट वैल्यूज चेंज है। और आप देख लेते हैं सवाल को, क्या करेंगे मेरे बेटा, सेकंड कैपेसिटर की जो सेकंड की कैपेसिटेंस हमने मालूम करनी है, C2 डैश। सॉल्यूशन मेरे बेटा देखते हैं, तो C2 डैश हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम रहेंगे। Q इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 के बराबर होगा। Q किसके बराबर है, C1V, और बाद में जब कॉम्बिनेशन के बाद क्या हो जाएगा, C1V डैश और C2V डैश हो जाएगा, बाद कॉम्बिनेशन में डैश आ जाएगा। अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं बेटा, C2 को अलग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, C2 को अलग करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। C1 बराबर है 10 इंटू 10 की पावर -6 है, 200 माइनस 100 अपॉन 100। V डैश की वैल्यू V 220 था, V 220 था, V डैश 100 था। ऐसी है ना बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 की जगह पर क्या आ जाएगा, जो 10 की पावर -6 हमारे पास था उसकी जगह पर आ जाएगा माइक्रो। क्या आएगा बेटा इसकी जगह पर, हमें माइक्रो आ जाएगा इसकी जगह पर। तो दिस इज फ्रॉम द ईयर 2014, मैंने बुक से कराया, 2014 में कराया। पूरे चैप्टर 12 के अंदर आप देखो कितने सारे सवाल है, और घूम फिर के एक सवाल आना है, तो सबके नंबर लगे हुए हैं बारी बारी। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज इन 2008। 2008 का बेटा ये आपका सवाल है, एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन। अब कैपेसिटर की वैल्यू 12 माइक्रोफैराड कर दी है। पहले कैपेसिटेंस 100 वोल्ट था, बाद में 60 वोल्ट हो गया। पहले 100 वोल्ट था, बाद में कितना हो गया, 60 वोल्ट हो गया। सेम क्वेश्चन है मेरे बेटा, बिल्कुल डीटो सेम क्वेश्चन है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, बिल्कुल डीटो आपके पास वी हैव द सेम क्वेश्चन है। द डिफरेंस इज दैट कि जो आपके पास वैल्यूज थी कौन सी मेरे बेटा, जो C1 था वो 12 माइक्रोफैराड था, और जो वोल्टेज थे वो चेंज किए सिर्फ। पहले आपके पास वोल्टेज 200 से 220 और 100 था, अब आपके पास कितना हो गया, 100 और 60 हो गया। बाकी सवाल बिल्कुल सेम, जस्ट वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ज्यादा वेरिएशन सवाल के अंदर नहीं है। ऑल्दो बुक के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, मगर ये वो सवाल हैं जो बड़े फेमिलियर है, जो पूछे जाते हैं। आप देखोगे बुक का सवाल है, वैल्यूज को बदल बदल के आपसे जनाब पूछा गया है। तो द आंसर विल बी 8 माइक्रोफैराड। इस दफा जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 8 माइक्रोफैराड हमारे पास जनाब आंसर इसका आ जाएगा। 8 माइक्रोफैराड विल बी द आंसर, राइट। तो कुछ सवाल किसी यहाँ पर आपके कैपेसिटर के न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए। एक न्यूमेरिकल और है मगर कभी आया नहीं है, मैं चाह नहीं रहा कि उसके ऊपर जाऊँ। वैसे ही आप, ये पता है कि इतना सारा कोर्स हो गया है, पढ़ाना तो बड़ा आसान है, अगर आप लोगों के लिए करना भी होता है। तो जितने आपने न्यूमेरिकल कर लिए, दैट आर क्वाइट इनफ इन द चैप्टर नंबर 14।